सो हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में ना मैं बहुत ज्यादा डीप जाने वाला हूं बिकॉज तुम्हें पता है मैं जो भी वीडियो उठाता हूँ एकदम डीप जाता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी में बेसिकली। एंड द थिंग इज, अगर तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता तो मैं ह्यूमंस के बारे में बचपन से बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। उनके बिहेवियरल पैटर्न, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न, उनके सबकॉन्शियस कॉन्शियस एक्शंस को बहुत हद तक नोटिस करता हूँ एंड उससे इनको मैं ना उनके दिमाग को मैप कर पाता हूँ अच्छे से। एंड फिर बाद में मैं उनको वन ऑन वन कोचिंग कॉल में वो सारी चीजों को अप्लाई करता हूँ और मेरा 100% सक्सेस रेट रहा है जो भी मेरे अब तक पेड कोचिंग कॉल है उस चीज में। एंड द थिंग विद मोस्ट ऑफ यू वुडंट नो बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बढ़ गए, विच इज मेरी एक फ्रंटलाइन कम्युनिटी है जो मास्कुलिन मर्दों के लिए जो अपने पर्पस पे काम करना चाहती है, जो खुद को बेटर बनाना चाहती है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग बेटर, जो अपने पर्पस को अपना सर्वस्व मान के अपनी आप पे काम करना चाहते हैं। सो उनके लिए फ्रंटलाइन कम्युनिटी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा बिकॉज वहां पे सबसे पहले तुम्हारे अंदर बिहेवियरल पैटर्न बिठाए जाएंगे, तुम्हें डेली अकाउंटेबिलिटी का तुम्हें डेली अकाउंटेबल ठहराया जाएगा फॉर द एक्शंस व्हिच यू हैव डन। अगर तुम एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फेल हो गए तुम्हें कुछ लिमिटेड टाइम दिया जाएगा एक्शंस परफॉर्म करने के लिए। एंड तुम्हें साइकोलॉजिकल लेसन्स मिलेंगे वीकली, एंड प्लस तुम्हें वीकली एक बार ग्रुप कोचिंग कॉल में बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो। एंड हाँ, उस पैकेज में ये भी है कि एक्चुअल में तुम्हें 1 घंटा मेरे साथ वन ऑन वन कोचिंग कॉल के लिए मिलेगा। एंड टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, जिन भी बंदों ने अब तक कोचिंग कॉल लिया वो यही बोलते, मैं खुद की बढ़ावा नहीं कर रहा, वो खुद को यही बोलते कि हमने जितना ज्यादा हमारे बारे में नहीं बताया उतना ज्यादा आपने मेरे आपने बेसिकली आपने मेरे बारे में बताया, वो बस इतना बोलते। एंड द थिंग विद दैट इज ना, देखो मैं ना बचपन से मैंने कोई ह्यूमन साइकोलॉजी पे बुक्स वगैरह पढ़ी नहीं है। जो भी है मेरा स्ट्रेट गोज थ्रू ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेट गोज थ्रू माय कॉन्शियसनेस। सो मैं उस चीज को ज्यादा ऑल्टर भी नहीं करता, ना मैं किसी बुक्स पढ़ के या कुछ चीजों के बारे में पढ़ के उस कॉन्सेप्ट में फंस नहीं जाता। आई एम अ फ्री फ्लोइंग गाय, मैं जो हूं मुंह पे है मेरा। सो लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो। आज का वीडियो ना बहुत इन डेप्थ होने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से देखो क्योंकि इसमें मैं पहले 2 पॉइंट सरफेस वाले हैं जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके अंदर वाले साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मैं तोड़ के रख दूंगा तुम्हारे सामने। सो द नंबर वन थिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम इज एजुकेशन सिस्टम रिवॉर्ड्स ब्लाइंड ओबीडियंस ओवर ब्रेवरी। देखो स्कूल से ही हमें एक चीज पढ़ाई जाती है कि ये वाला अप्रोच ही काम आता है, दूसरा वाला अप्रोच काम मत करो। कितने बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने मैथ्स के सब में या कोई भी पर्टिकुलर चीज में, वैसे तो मेरे को किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, बट कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए तुम्हें एक डिफरेंट अप्रोच मिला है कि भाई ये वाला अप्रोच ट्राई करते हैं। तुमने वो जाके मैम को बताया, मैम ने क्या बोला पता है? मोस्ट ऑफ द टाइम मैम तुम्हारी यही बोलेगी, ये अप्रोच एग्जाम में तुम्हें मार्क्स नहीं देगा, तुम अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाओ, यही करो वही करो। मतलब जो बच्चा ब्रेवरी दिखा के कोई नया अप्रोच, जो बच्चा अपना खुद का दिमाग लगा के कोई नया अप्रोच डिजाइन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये स्कूल से ही शुरू होता है, स्कूल्स में उसको वही बोला जाता है कि नहीं इसमें ये करोगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा, तुम अपने ट्यूशन टीचर के अप्रोच से जाओगे तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। स्पेशली मैथ्स में और साइंस में यही सारी चीजें होती थी, बट मैं ओवरऑल चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। सो दे रिवॉर्ड ओबीडियंस ओवर blind obedience, they reward blind obedience over bravery यहाँ पे। एंड दिस इज द थिंग विच मोस्ट ऑफ यू आर प्रोग्राम्ड विथ, और ये तुम्हारी पर्सनालिटी का बहुत गंदा वाला पार्ट बन गया है कि तुम ब्लाइंडली ओबे करते हो और तुम्हें होने से डर लगता है। अभी ब्रेव होने से डर लगता मतलब क्या? तुम्हें खुद का कोई नया अप्रोच तुम्हारे दिमाग में आता ही नहीं है। अभी तुम जितने भी 22-23 साल इस एजुकेशन सिस्टम में रहे हो, मेरी एज 21 साल है, मेरे को और 1 साल निकालना है वहां पे। तुम जितने भी 22-23 साल एजुकेशन सिस्टम में रहे हो, बहुत सारे लोग 20-30 साल तक एजुकेशन सिस्टम में रहता है, आई डोंट नो हाउ, बट जितने भी साल तुम एजुकेशन सिस्टम में रहे हो उतनी ज्यादा बार तुम्हारी पर्सनालिटी को मोल्ड किया गया है, और तुम्हारी पर्सनालिटी को मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही बताया गया कि ब्लाइंड ओबीडियंस जरूरी है ओवर योर ब्रेवरी। ब्रेवरी कुछ काम की नहीं है। जब स्टूडेंट कोई नया अप्रोच निकालता है उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता, उसे पनिशमेंट मिलती है बस बेसिकली, अनलेस एंड अनटिल वहां पे स्कूल्स का कोई फायदा हो या फिर स्कूल्स के इमेज का बढ़ना हो, तो एट द एंड स्कूल दे डोंट इवन केयर टू बी ऑनेस्ट। एंड दिस इज द पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे ना बस तुम्हें कॉन्सेप्ट चिपकाया जाता है, तुम्हें बस लेबल चिपकाया जाता है, उसके पीछे का मतलब नहीं समझा जाता। मैं क्या तुम्हें बोलता हूँ, एक मैं पॉइंट बोलता हूँ यहाँ पे एंड उसके ऊपर मैं इनडेप्थ जाता हूँ, दूसरा पॉइंट बोलता हूँ उसके ऊपर मैं इनडेप्थ जाता हूँ, तो तुम्हें कैसे समझता है कि भाई ये बंदा बात क्या कर रहा है, कि भाई आयुष जो है वो बोलना क्या चाहता है। मैं अपने पॉइंट साइकोलॉजिकली रखता हूँ और मैं ह्यूमनली एज पॉसिबल, मैं बहुत कम साइकोलॉजिकल टर्म्स यूज करता हूँ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने इतनी ज्यादा साइकोलॉजी वाली किताब पढ़ी भी नहीं है। सो मैं एकदम ही ह्यूमनली वे में बात करता हूँ तुमसे। सो तुम्हें चीजें एक्चुअल में समझ में आती, तुम बहुत ज्यादा चीजें कनेक्ट कर पाते हो कि मेरी यहाँ की स्टोरी मैंने बता दी, मेरी वहां की स्टोरी मैंने बता दी, एंड दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। बट टीचर्स बस बस लेबल्स वाली चीजें पढ़ेंगे, लेबल्स पढ़ेंगे, उसके पीछे थोड़ा एक शैलो सा मतलब समझा दिया, ठीक है उनका काम हो गया। और तुमने अलग कोई अप्रोच फाइंड आउट किया तो बोलेंगे नहीं तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे।
एंड दिस इज द थिंग, मैं यहाँ पे कोई वायलेंस वगैरह प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूं, बट बुलीज के साथ भी यही सिनेरियो है स्कूल्स में। बुलीज के साथ तुम्हें फाइटिंग नहीं सिखाई जाती कि जाओ बुलीज आए तो लड़ो। जो हमारे वॉरियर्स है इतने बड़े इंडिया के, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, आज मराठी दिवस भी है। मैं एक मराठी फैमिली से, इसलिए मेरे को पता है। सो हमारे यहाँ पे जो वॉरियर्स है, तानाजी मालसूरे हो गए, बाजीराव पेशवा हो गए, बहुत सारे अनगिनत वॉरियर्स है, वो हमेशा बुलीज से लड़ चुके हैं और उनकी छाती फाड़ चुके हैं। सो दिस इज द थिंग, तुम्हें क्या बताया जाता है कि नहीं यार तुम अथॉरिटी पे रिलाई करो, और अथॉरिटी क्या करती है, बस उस बच्चे को वो वार्निंग दे देती कि ऐसा मत कर, बस। फिर क्या, एट द एंड ऑफ द क्लास तुम्हें और बहुत ज्यादा हरासमेंट का झेलना पड़ता है। सो ब्रेवरी को यहाँ पे रिवॉर्ड दिया ही नहीं जाता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ब्रेवरी को रिवॉर्ड दिया जाएगा तो ये सबसे बड़ी तुम्हारी गलती है। ब्रेवरी को सो कॉल्ड स्कूल्स की और कॉलेजेस की ब्रेवरी को तभी रिवॉर्ड जाता है जब उनका उसमें कोई फायदा है। जब उनका उसमें कोई फायदा नहीं, जब फायदा बस तुम्हारा है और तुम्हारे लोगों का है, तुम्हारे क्लासमेट्स का है, they'll cut it. They'll cut it. They'll never think about you. So this is the particular thing जो तुम्हें अपने दिमाग में डाल देना चाहिए। अब मैं ना बहुत डीप साइकोलॉजिकल बातें यहाँ पे करने वाला, बहुत डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला। बेसिकली एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हें बहुत हद तक पैसिव बना दिया। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे। ये पॉइंट बहुत सारे लोगों को नहीं समझने वाला, बट अगर तुम्हें पॉइंट समझ गए तो तुम अपनी आधी लाइफ सारी चीजें समझोगे। आधी लाइफ तुम बहुत सारी चीजें समझने वाले हो, मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं। सो एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हें बहुत ज्यादा पैसिव बनाया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जिस भी क्लास में तुम बैठना चाहते हो अभी तक, उस क्लास में तुम्हें बैठने की पूरी इच्छा नहीं है। जो भी क्लास तुम अभी तक बैठे हो वो हाफ हार्टेडली बैठे हो बस। एंड जब तुम अपनी जिंदगी हाफ हार्टेडली हर जगह बिताते हो तो एट द एंड क्या होता है उसका प्रोडक्ट? तुम हाफ हार्टेडली अपनी जिंदगी जीते हो। तुम्हें जहां पे जाना है वहां पे तुम जाते नहीं हो। तुम जहां पे भीड़ है वहां पे जाते हो तुम मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी फुल हार्टेडली कभी जी ही नहीं है। एंड दिस इज द थिंग व्हिच इज मेकिंग यू पैसिव। मैं तुम्हें वापस एक बार समझाऊंगा इन डेप्थ, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं समझा होगा। देखो यहाँ पे ना चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले तुम जिस भी क्लास में अभी तक बैठे हो फुल हार्टेडली नहीं बैठे। तुम सुबह उठ के खुद को ही पूछो ना कि एम आई इन ट्यून विद माई सेल्फ? क्या मैं खुद के साथ इन ट्यून हूं? क्या मैं खुद के साथ इस दिन को डोमिनेट करने के लिए तैयार हूं? मोस्ट ऑफ द आंसर इज नो। मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर इज नो, बिकॉज तुम्हें ना स्कूल जाना होता है, ना कॉलेज जाना होता है, ना क्लासेस जाना होता है। तुम्हें स्कूल में बैठ के टीचर्स के लेक्चर्स नहीं सुनने होते। तुम्हें बस अपनी कुछ क्रिएटिव चीजें करनी होती है, या कुछ चीजें तुम्हें अपनी करियर के बारे में करनी होती है। बट एट देन तुम क्या करते हो? हाफ हार्टेडली बस बैठते हो कॉलेज के लेक्चर्स में, सुनते हो आधी बातें, ये करते हो, यहाँ पे टाइम पास करते हो, वहां पे करते हो। एंड उससे पता है क्या होता है? तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये नहीं बता, और मोस्ट ऑफ द लोग लाइटली भी बहुत ज्यादा लेते हैं, बट एट द एंड तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। एंड गेस व्हाट हैपेंस? तुम एक मीडियोकर, एवरेज, ब्लाइंड, माइंडलेस रोबोट बन जाते हो, जो कि बस जब बॉस बोलेगा तब काम करेगा, जब बॉस ने ऑर्डर दिया तब काम करेगा। बाकी तुम्हारा पूरी लाइफ तुम्हारे एडिक्शंस में बीतती है। तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारी एडिक्शंस में बीतती है, और यही तुम्हारी लाइफ बनती है बाद में। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई सेड कॉलेज, तुम्हारा स्कूल्स, इट मेक्स यू पैसिव। तुम्हारे ह्यूमंस आर द सेट ऑफ बिहेवियर्स। हमारे अंदर आदतें हैं। हम आदत की वजह से हमारी पर्सनालिटी बनती है। तुम्हारी आदत क्या है? हाफ हार्टेडली बैठ जाना। टीचर जो बोल रही है वो सुन भी नहीं रहे हो, कुछ अपना काम कर रहे हो, बट टीचर जो बोल रही है वो थोड़ा बहुत सुन रहे हो। मतलब तुम्हारा यहाँ पे वहां पे ऑन ऑफ चल रहा है। तुम फुल्ली इन ट्यून नहीं हो। तुम फुल्ली डोमिनेट नहीं कर रहे हो उस दिन को। तुम बस हाफ हार्टेडली डोमिनेट करके, हाँ यार जहां पे फ्लो लेके जाएगा वहां पे जाएगी, जहां पे फ्लो लेके जाऊंगा वहां पे मैं जाऊंगा, ऐसा है तुम्हारा। एंड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज भी डाला था कि कुछ लोग ना माइंडलेसनेस को, जो उनकी माइंडलेसनेस है उसको ये बोलते कि यार आई विल गो विद द फ्लो, बट उनको पता नहीं रहता कि भाई वो कहां पे जा रहा है। और ये भी छोड़ो कि तुम्हें एक्चुअल में पता नहीं रहता, तुम खुद के साथ इंट्यून्ड भी नहीं रहते कभी। स्कूल्स ने तुम्हें बहुत हद तक कैस्ट्रेट किया है। और ये वर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मैं फिर भी बोलूंगा, स्कूल्स ने तुम्हें बहुत हद तक कैस्ट्रेट किया है, तुम्हें बहुत हद तक पैसिव बनाया है। एंड एज अ मैन, लाइफ के साथ पैसिव होना मतलब खुद के लाइफ की खिलवाड़ करना। ये हमेशा ध्यान में रखो। लास्ट टाइम कब तुमने अपनी जिंदगी फुल तरीके से जी है? लाइक मैं आज सुबह में गया 5 किलोमीटर भाग के आया, अभी आ रहा हूं डायरेक्टली मैं बैठा हूं यहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को और भी काम है दिन के। मैं अपनी जिंदगी फुल हार्टेडली जी रहा हूं। आई एम इन ट्यून विद व्हाट आई डू। अभी मैं ये करूंगा, फिर वहां पे जाके थंबनेल जनरेट करूंगा, फिर यहाँ पे जाके बैठूंगा, कुछ पढ़ूंगा, बहुत सारी चीजें मेरे पास। और मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो झक मार के मेरे को पढ़ना भी है थोड़ा बहुत। और हाँ, एग्जाम से याद है कि यहाँ पे ना रट्टेबाजी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वो क्या बोलते हैं कि रोट लर्निंग जो है उसको इंटेलिजेंस का टैग दिया है तुम्हारे सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम ने। रोट लर्निंग इज गिवन द टैग ऑफ इंटेलिजेंस, कि भाई ये बंदा रट्टा मारने में अच्छा है, मतलब ये इंटेलिजेंट है।
तुम जितना ज्यादा रट्टा मारोगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होगी वर्ड टू वर्ड उस टेक्स्ट बुक से छपी हुई, एंड वही तुम्हें बस एग्जाम में लिखना है। तो तुमने मेहनत कहाँ पे की? मेहनत बस इंफॉर्मेशन को लेने में की, राइट? तो वो इंटेलिजेंस नहीं है तुम्हारा। इंटेलिजेंस इज योर एबिलिटी टू इनोवेट समथिंग। इंटेलिजेंस के लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं, मेरे लिए है योर एबिलिटी टू इनोवेट समथिंग, योर एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट इज इंटेलिजेंस। बट अगर तुम स्कूल के किसी बच्चे को, कॉलेज के किसी बच्चे को अभी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो दे दो, वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये तुम्हें बात आश्रम में समझ में आनी चाहिए। जो भी है, जो भी इंटेलिजेंस का टैग लगा है ना तुम्हारे स्कूल से ने तुम्हारे पे, तुम बस रट्टा मारने में अच्छे हो। अगर तुम एक टॉपर हो और तुम देख रहे हो और तुम्हें बुरा लग रहा है, आई डोंट रियली केयर। आई डोंट रियली केयर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट दिस एजुकेशन सिस्टम एट ऑल। बिकॉज ये रोबोट्स को पैदा करता है, ये इंसानों को पैदा नहीं करता। ये रोबोट्स को पैदा करता है जो बाद में अपनी ईगोस को एक्सरसाइज करता है, जो बाद में किसी वीक आदमी पे या वीक औरत पे अपना ईगो वीगो निकालता है। तुम ये देखते हो ना, ये सब जॉब छाप लोग क्या करते हैं? बॉस से वगैरह गालियां खाएंगे, एट द एंड किसी अंकल के आके, किसी अंकल पे आके, आंटी पे आके वो अपना पूरा गुस्सा निकाल देंगे, चाहे ट्रेन पे हो, चाहे वो लिफ्ट वाले अंकल हो, किसी पे भी आके उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, उल्टी सीधा बात करेंगे। बस वही है बेसिकली। तुम्हें एजुकेशन सिस्टम ने क्या सिखाया? जितना ज्यादा तुम रट्टा मारोगे उतना ज्यादा तुम इंटेलिजेंट होगे, बट एट द एंड तुम बस रट्टा मार रहे हो, तुम बस इन्फॉर्मेशन को मगअप कर रहे हो और वही चीजें तुम लिख रहे हो। क्या वो रियल इंटेलिजेंस है तुम्हारे लिए? आई थिंक लाइफ शुड बी लिव्ड। I live my life very much wildly, and I don't mean mindlessly by that. Most of the लोग बोलते हैं ना कि I live my life very wildly और mindless वाली shit करते नहीं। I live my life very wildly, जंगली शेर की तरह अपनी लाइफ को जियो, और बहुत सारी चीजें तुम एट द एंड डिस्कवर करोगे। सो दिस इज द थिंग, मोस्ट ऑफ यू, तुम तुम अपनी पर्सनालिटी को इतने हद तक एजुकेशन सिस्टम में तोड़ चुके हो ना कि तुम अपने लाइफ के साथ एक्टिव भी नहीं हो, तुम खुद की लाइफ को डोमिनेट भी नहीं कर रहे। अपनी लाइफ को डोमिनेट करना शुरू करो, अपने स्किल्स को बिल्ड करना शुरू करो, अपने करियर पे ध्यान देना शुरू करो, सारे नॉइजेस से दूर रहो, फिर तुम देखोगे अपने दिमाग की असली मैजिक। सो टिल देन पैसिव मत बनो, एक्टिव रहो। और अगर तुम्हें मेरी फ्रंटलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करे, जो कि एक सबसे मेन पॉइंट है जहां पे तुम एक्टिव बनोगे अपने लाइफ में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा मैनेजर तुम तक पहुंचेगा, वहां पे उससे बात कर लेना, जो भी है वो एक्सचेंज कर लेना, एंड देन I'll see you in my frontline community. Goodbye and Jai Hind.